अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, ज़ोहैब अतीक साथ वकार रियल उस्ताद की एक नई एपिसोड के साथ आज की इस वीडियो के अंदर हम किसी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट या प्रोडक्ट की मार्केटिंग तो उस हवाले से नहीं है, इट्स अ जर्नल टॉपिक जिसके ऊपर हम डिस्कशन कर रहे हैं। और रिसेंटली एक इवेंट हुआ पिछले दिनों, रियल एस्टेट सेक्टर से ही एक कनेक्टेड शख्सियत की डेथ हुई और उसके ऊपर उस प्रोजेक्ट से रिलेटेड जो इफेक्टिव्स थे वो उधर गए और उन्होंने प्ले कार्ड शो किए उधर के, यानी कि उनका जो भी हक था उस प्रोजेक्ट की तरफ प्लॉट की शक्ल में या पैसों की शक्ल में वो उनको जो है वो दिया जाए। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम किसी इन्वेस्टर के लिए ये वीडियो नहीं है, किसी ऐसे इंडिविजुअल के लिए नहीं है जो कि रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, बल्कि ये उन तमाम लोगों के लिए जो प्रोजेक्ट्स को होल्ड करते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमते हैं और अल्लाह ने उनको ये दिन दिया है, ये पावर दी है, तो उनको चाहिए कि वो उसको उस तरीके से यूज़ करें, इस्तेमाल करें कि उससे लोगों का भी भला हो और जब वो यहाँ से जाएँ तो लोग उनको अच्छे अल्फाज के अंदर याद करें। हमारे साथ साद भाई भी हैं। जी साद भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। ईडन गार्डन लाहौर में ये हाउसिंग सोसाइटी थी और उसके ओनर्स ने जो भी लोगों से वादे किए, बहुत सारी हाउसिंग सोसाइटीज़ वादे करते हैं इस तरीके से के, लेकिन लाहौर के ज़िंदा दिल लोग अपने हक से पीछे नहीं हटे और अपना हक मांगने के लिए सड़कों पे निकल आए। और हमने पिछले 2-3 सालों में ये बहुत देखा कि वो अपना काफ़ी जगहों के ऊपर एहतजाज कर रहे हैं कि हमें हमारा हक दे दिया जाए। और तकरीबन 25 अरब रुपए का स्कैम करने के बाद ये साहब डॉक्टर अमजद और इनके बेटे पाकिस्तान से बाहर चले गए। कोर्ट ने इनकी गिरफ्तारी की हुक्म भी दिया, नैब ने भी इनको सलाम किया, लेकिन कोई लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ। लोगों को फ़ायदा नहीं हुआ, गिरफ्तार हो के भी छोड़ दिए गए। लेकिन जो सारा पॉइंट हम बता रहे हैं वो ये नहीं है। हमने ये देखा और बहुत ज़्यादा इससे इबरत हासिल की कि एक बंदा अपने आखिरी ड्राइव के ऊपर जा रहा है, उसको लोग दफनाने लेके जा रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग वहाँ पे इस तरह भी पहुँचे हुए हैं कि हम तुम्हें अपने प्लॉट्स माफ़ नहीं करेंगे, वो ज़्यादती जो तुमने हमारे साथ की उसको हम माफ़ नहीं करेंगे। आम तौर पे हदीस की रूह से ये समझ आता है कि जो लोग इंतकाल कर जाते हैं और उसके इर्द गिर्द उसके लवाहिकीन या वो लोग जो उसको जानते हैं, जिसके उसका वास्ता पड़ा है, वो लोग उसके बारे में जैसे तासुरात रखते हैं, जो बात करते हैं, फ़लाँ आदमी बहुत अच्छा आदमी था, बहुत ही नेक पारसा आदमी था, फ़लाँ आदमी ने मेरी ज़िंदगी में बड़ी मदद की, मैं बड़ी मुश्किल में फंसा हुआ था, फ़लाँ आदमी ने मेरे लिए आर्बिट्रेशन की, मुझे एक बड़ा अच्छा मशवरा दिया, या फ़लाँ बंदे की वजह से मुझे ये मोस्टली हमें देखने को मिलता भी है नॉर्मल लाइफ के अंदर के किसी की फौतगी होगी तो हम उसके ऊपर जब चले जाते हैं तो लोग उनके बारे में, इर्द गिर्द जो भी लोग बैठे हुए होते हैं उनके बारे में बातचीत कर रहे होते हैं कि बहुत अच्छे लोग थे, चले गए और हमें बड़ा अफसोस है। इस तरीके का मामला नॉर्मली हम सबको देखने को मिलता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों की बात को सुनता है। वो ज़िंदा बंदे जो मौजूद होते हैं वो उसकी तारीफ़ के अंदर या उसकी बुराई के अंदर एक्चुअली अल्लाह को सिफारिश कर रहे होते हैं, और अल्लाह पाक अपने बंदों की सिफारिश सुनता है उस बंदे के हक़ में जो कि दुनिया फ़ानी से चला गया है। सीखने की और समझने की बात यह है कि ये दुनिया ने ख़त्म हो जाना है। हम सब जो यहाँ पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के ओनर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, इन सब ने एक दिन चले जाना है। ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, ये सिक्योरिटी की गाड़ियाँ आगे पीछे, ये बंदूक लेके चलने वाला हर बंदे ने एक दिन ख़त्म हो जाना है। और इसी तरीके से डॉक्टर अमजद साहब भी ख़त्म हो गए और बहुत अफसोस हुआ कि बहुत सारे लोग ईडन गार्डन के प्लॉट्स हासिल करने के बजाय प्ले कार्ड लेके उसके जनाजे में भी शामिल हुए और बिल्कुल इट वाज डेवास्टेटिंग, इबरतनाक सा और यानी हिला देने वाला वाक़या था। अब मैं कहूँ कि सिर्फ हाउसिंग सोसाइटी का ओनर या कोई इस तरीके के तगड़े आदमी, पॉलिटिशियंस या ये सारे लोग जो सिर्फ यही वो नहीं है, मतलब जो लोगों के हक जो है वो नहीं देते, जो सिर्फ लोगों के हक नहीं देते और इस सिर्फ ये लोग नहीं हैं। आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन करने वाले हैं और हम ये चाहते हैं कि जो लोग भी हमें सुनते हैं, हमारे व्यूअर्स हैं, वो इस चीज़ के ऊपर समझें, गौर व फिक्र करें, और अगर उनकी ज़िंदगी के अंदर इस तरह का कहीं उन्होंने इर्द गिर्द वाक़या देखा हो तो उसके ऊपर उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करें। सिर्फ एक हाउसिंग सोसाइटी का ओनर आपका हक नहीं मार सकता। बहुत सारे वालिदैन जो अपने बच्चों को उनकी इनहेरिटेंस के अंदर प्रॉपर हक नहीं देते, आमतौर पे हमने ये देखा है, या वो तमाम भाई या बहनें जो अपने सिबलिंग्स का हक खा लेते हैं या अपने बच्चों का या अपने कजन्स का हक खा लेते हैं। हम भी ठीक उसके बराबर डॉक्टर अमजद की इस मुश्किल सिचुएशन के बराबर आके खड़े हो जाते हैं और हमारे
जनाजों में शायद प्ले कार्ड्स तो नहीं होते, लेकिन अगर दिल के अंदर भी दिलों के अंदर आवाज़ें होती हैं और आहें होती हैं कि मेरे वालिद दुनिया से तो चला गया, लेकिन इसने मुझे मेरा जो हक इनहेरिटेंस का प्रॉपर हक नहीं दिया, मैं उसका बेटा था, उसने ये हक अपनी बेटियों को दे दिया, या मैं उसकी बेटी थी, उसने ये हक अपने बेटों को दे दिया, या मेरे भाई ने, मेरे वालिदैन दोनों चले गए, मेरा भाई मुझे प्रॉपर हक नहीं दे रहा। तो ये ठीक उसी तरीके का मंजर है कि आप किसी का जनाजा जा रहा है और उसके बच्चे अपने दिल के अंदर ये मलाल लेके जा रहे हैं उसके जनाजे के साथ साथ कि मेरे वालिद ने मुझे मेरा हक नहीं दिया, और आप अपने आप को इस चीज़ से बचाएं। हमने रिसेंटली काफ़ी अपने रियल एस्टेट के अंदर इस तरीके के बहुत सारे करियर में बहुत सारे ऐसे एक्सपीरियंस किए। हमने रिसेंटली इस तरीके के ज़बरदस्त लोगों को जुल्म करते हुए देखा कि वालिद का इंतकाल हो गया, वालिद ने बच्चों को बड़े बड़े घर दे दिए कि यार तुम्हारा बेटे तुम यहाँ पे रह लो, तुम वहाँ पे रह लो, तुम उस घर में रह लो जिसके अंदर हम लोग रह रहे थे, लेकिन जितनी उनकी बेटियाँ थीं उनको बिल्कुल कमज़ोर सा एक घर दे दिया, और बेटियों का असल हक कुल 12-15 करोड़ रुपए का बनता है, लेकिन घर उनको 2-2.5 करोड़ रुपए की वर्थ का दे दिया, और बच्चों को, बेटों को तगड़ी प्रॉपर्टीज़ दे दी। तो वो तमाम लोग जो ये अमल करते हुए इस दुनिया से चले जाएंगे, भाई तुम ठीक अमल करते हुए नहीं जा रहे इस दुनिया से। आगे के भाई मुश्किल मामलात हैं। इस्लाम में इनहेरिटेंस अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी क्लियर कर दी है कि बेटे को अगर एक हिस्सा दो तो बेटी को उसका आधा हिस्सा दो, अगर जा रहे हो तो, या अगर देना चाह रहे हो हिस्सा तो बीवी को 1/8 प्रॉपर्टी का हिस्सा दो। सबसे पहले बीवी का हिस्सा निकालो और फिर बच्चों के अंदर डिवीजन करो। तो ये मामलात बहुत क्लियर हैं, और हम इस तरीके की छोटी छोटी गफलतें अपनी ज़िंदगी के अंदर कर लेते हैं और हमें उससे शदीद नुकसान उठाना पड़ता है। सीखने की बात इस सारे अमल को देखकर ये है कि कहीं ये ना हो कि हम बेसुरो सामानी के आलम में पड़े हुए हों और लोग हमें दफनाने लेके जा रहे हों, लेकिन हम इतना ज़बरदस्त कसूर करके पीछे बैठे हुए हों और हमारे इफेक्टी शायद अरबों रुपए के इफेक्टीज ना हो, लेकिन 1 रुपए का भी इफेक्टी नहीं होना चाहिए हमारे बच्चों को या हमारे उन लोगों को कि जिसको हमने जिस तरीके के हक अदा करने हैं। अदरवाइज तो एक बंदे की मर्जी है वो किसी को क्या देना चाहता है, लेकिन रिकमेंडेड ये है कि आप अपने बच्चों के या आप अपने बहन भाइयों के या आप किसी के भी किसी यतीम के हक को ना दबोचें, ना खाएं उसका हक। अच्छा साहब, ये जो इफेक्टीज रह गए ईडन गार्डन नाम है, उनको क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, जो इफेक्टीज रह गए, जो इफेक्टी बन गए किसी भी इलाके के, मैं खुद भी एक ऐसा आदमी हूँ जो बहरिया कराची, बहरिया टाउन कराची और DHA वैली का इफेक्टी हूँ, और मैंने भी ये जस्तजू और ये जद्दोजहद बहुत की है, यानी ये प्रोटेस्ट्स और इसके अंदर लिटरली पार्टिसिपेट किया है और इसका हिस्सा बना हूँ, और अभी भी DHA वैली के इफेक्टीज़ को उस तरीके से सपोर्ट करता हूँ। तो जो लोग ईडन गार्डन के इफेक्टीज़ हैं उनके लिए एक ऐसा सजेशन, शायद आपको मेरा ये सजेशन अच्छा ना लगे दुनियावी लिहाज से, लेकिन आखिरत के लिहाज से आपको ये सजेशन बहुत अच्छा लगेगा। मेरा ख्याल है कि जो बंदा इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गया है उसको आपने प्ले कार्ड तो उठा लिया कि माफ़ नहीं करेंगे, लेकिन मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि उसको आप माफ़ कर दें, क्योंकि उसके मामलात अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सामने हैं और बहुत ही अगर वो बंदा गुनहगार हो तो वो बहुत ही मुश्किल मामलात हैं। अल्लाह रहमान और रहीम है, यही सिफ्त आप भी इस्तेमाल करें और आप उसको माफ़ करने वाले बने। आप माफ़ करेंगे तो मैं आपको ये यकीन से कह सकता हूँ एज अ रियल्टर कि ईडन गार्डन लाहौर में तो आपको शायद प्लॉट नहीं मिला, लेकिन ईडन गार्डन जो आखिरत में है उसके अंदर आपको एक कंफर्म प्लॉट मिलेगा, और ये प्लॉट ये 5 मरले 10 मरले 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल से नहायत बड़ा और नहायत ज़बरदस्त होगा। और वो तमाम लोग जो माफ़ करेंगे, माफ़ी वाला एलिमेंट अपने अंदर लेकर आएंगे। मैं डॉक्टर अमजद साहब को नहीं जानता, ना मेरी उनसे कोई जान पहचान है, आज तक ना कभी मिला ना कभी देखा, अब पता चल गया, मर गए तो बहुत सारी ज़िंदगी के मामलात पता चल गए। सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप माफ़ करने वाला सबसे बड़ा है और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके साथ हैं जो सब्र करता है, तो आप सब्र करें और इनको माफ़ करें, और माफ़ करेंगे तो ईडन गार्डन से ईडन गार्डन के अंदर आपको प्लॉट मिल जाएगा। शायद यहाँ वाले नहीं, लेकिन वहाँ वाले सही इंशाल्लाह। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन होंगी, और फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी होगा। आज की इस वीडियो में बेसिकली एक जर्नल सी वीडियो थी और हम चाह रहे थे कि इसके ऊपर बात करें। इस किस्म के बहुत सारे मामलात हमारे सामने हमारे रियल एस्टेट के करियर के अंदर आते रहे हैं, देखे हैं, लोग गुत्तम गुत्ता भी हो जाते हैं, लड़ाई झगड़े केसेस बहुत सारे मामलात होते हैं। बट कोशिश ये करनी चाहिए कि आपकी तरफ जिस भी इंसान का हक बनता है उसको एहसन तरीके से अदा कर देना चाहिए। अल्लाह हमें भी और आप सबको भी इस चीज़ की ताकत दे कि हम जो
बंटवारा है या किसी किस्म का भी कोई फ़ैसला है उसमें किसी के साथ नाइंसाफ़ी ना करें। अपना ख्याल रखें। अस्सलाम वालेकुम।